हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में रहेगा और मैंने इसका जो टाइटल भी रखा है क्रिप्टो करेंसी भूले तो नहीं। यानी कि जी हाँ, वो क्रिप्टो करेंसी जिसके अंदर आपने सोचा था कि हम 50 टाइम्स 100 टाइम पता नहीं कितने टाइम हम लोग रिटर्न लेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर भाई हैं, उनको नुकसान हुआ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। कुछ लोगों ने जब नीचे फॉल हुआ जो है बिटकॉइन या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर एवरेज करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन अभी भी जो क्रिप्टो है वो शायद और नीचे भी जा सकती है। चार्ट जो है अभी भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी ग्रो नहीं कर पा रही, यानी कि ऊपर की तरफ जो है हमें बुलिश मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। साथ साथ जो टॉप की जो क्रिप्टो करेंसी है उनका एक बार चार्ट पे भी चेक लेंगे कि वो किस तरीके से आगे चल के बिहेव कर सकती हैं। और जो बिग बुल हमारा जो टोकन है उसका भी एक बार चेक करेंगे। उसकी जो लॉन्च डेट है मैंने आपको बताया था 26 सितंबर को बिटमार्ट के ऊपर वो लॉन्च होने वाला है। तो उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर ये सारा कुछ मैं कवर करूं। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। और अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बिग बुल की साइट पे। देखिए, यहाँ बिग बुल की साइट पे हम लोग आ गए हैं। देखते हैं इसका करंट स्टेटस क्या है और कब तक ये लॉन्च हो सकता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए बहुत से जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के, वहाँ पे ये लॉन्च हो चुका है। यहाँ देखिए मल्टीपल जो है एक्सचेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पास जो टोकन है वो आप कब सेल कर पाएंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बिटमार्ट के ऊपर ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट ये शो कर रहे हैं कि बिटमार्ट के ऊपर लगभग 7 दिन के बाद ये 26 सितंबर, ये देखिए यहाँ पे देखिए 26 सितंबर को ये फाइनली लॉन्च होने वाला है। और इसका एक्सपेक्टेड जो लॉन्च प्राइस है वो क्या हो सकता है दोस्तों। तो अगर हम जो इसके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर इसका प्राइस देखें, जैसे कि हम डेक्स ट्रेड पे देखें, तो इसका जो प्राइस है फ़िलहाल वो है लगभग 64 से 65 रुपये के आसपास। अगर हम डेक्स ट्रेड की बात करते हैं, अगर हम ला टोकन की बात करते हैं तो लो टोकन पे इसका जो प्राइस है वो लगभग 3.25 रुपये के आसपास है, मतलब 3+ के अराउंड, यानी यहाँ पे ये 3.25 रुपये के आसपास ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ला टोकन के अंदर। हालांकि इनका वेबसाइट के ऊपर देखें तो वेबसाइट के क्लेम के हिसाब से अगर हम 75 रुपये पर डॉलर को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 15 सितंबर का, तो वो लगभग जो आ रहा है 92+ समथिंग आ रहा है। यानी कि वेबसाइट के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो 92+ है। जबकि जिन जो पोर्टल पे या जो कहेंगे जिन एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, वहाँ पे इसका जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है। डेक्स ट्रेड पे 64 से 65, जबकि ला टोकन के ऊपर ये 3.5 रुपये 3.25 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों 26 सितंबर, दोस्तों डेट याद रखिएगा, 26 सितंबर 2022 को ये फाइनली बिटमार्ट के ऊपर लॉन्च होने वाला है। अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल अभी तक नहीं किया तो बिटमार्ट को इंस्टॉल कर लीजिए, KYC वगैरह कर लीजिए। शायद उसके बाद जो आपका ट्रस्ट वॉलेट में या फिर किसी और वॉलेट में जो आपके टोकन है बिग बुल वाले, वो ट्रांसफ़र इसके अंदर बिटमार्ट के अंदर आप कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इसका जो फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप जो है जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना अगर आप रिकवर कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अगेन जो इतना आपने लगाया है उसको सेल करेंगे, और जो प्रॉफिट है उसको आप चाहें तो अपने रिस्क के हिसाब से छोड़ सकते हैं। हालांकि इसका जो फ्यूचर है फ़िलहाल, क्योंकि पूरी क्रिप्टो करेंसी ही दोस्तों डाउन है, तो पूरी क्रिप्टो करेंसी डाउन होने की वजह से इसका जो फ्यूचर है बिग बुल का वो भी हमें डाउटफुल दिखाई दे रहा है। और मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न है जो क्रिप्टो करेंसी जो है वो डाउन है, क्योंकि जो इसका जो मेन जो यूनिकनेस थी बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज थी। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो मेन यूनिकनेस थी वो थी बेसिकली दोस्तों डिसेंट्रलाइज होना। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये था कि कोई भी जो कंट्री है उसका जो इंटरवेंशन था इसके ऊपर नहीं था, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल थी। इसका जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था वो किसी भी कंट्री का जो पास इसका एक्सेस नहीं था, काफ़ी इनक्रिप्टेड थी। इसी वजह से ज़्यादातर जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन रहती थी या फिर जो टेररिस्ट एंटी सोशल जो एक्टिविटी है
उसके अंदर इस तरीके की जो क्रिप्टो करेंसी थी, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या फिर और क्रिप्टो करेंसी हो, उसका यूज़ हुआ और यही मेन कारण था इसको ऊपर ले जाने का। लेकिन जैसे जैसे जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो धीरे धीरे इनको रेगुलराइज करने की अपील कर रहे हैं। और रेगुलराइज करने की अपील का मतलब ये है दोस्तों कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व हो जाएगी, बिकॉज इसका जो यूनिकनेस था कि ये डिसेंट्रलाइज थी, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, किसी गवर्नमेंट का, इसी वजह से इंक्रीज़ हुआ था। अगर हो जाता है, इंडिया भी बहुत पुश कर रहा है, चाइना ने तो बैन ही कर दिया है, अदर बहुत सारी कंट्री इस पर बैन कर रही हैं और कुछ इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो रेगुलेट होगा तो मेरे हिसाब से वो क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आए हैं तो आपको पता लग जाएगा, मैंने क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा बैक कभी नहीं किया। मैंने आपको क्लियर कट बताया था दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी नहीं, बेसिकली इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होते हैं, वो सबसे बढ़िया है। मतलब बेसिकली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो क्रिप्टो करेंसी है, एक तरीके से एक बाई प्रोडक्ट है। तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको जो कोई भी गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर देगा और डिसेंट्रलाइज है, इनक्रिप्टेड है, इसलिए दिक्कत जो है क्रिएट कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इसे ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है इसके फेवर में नहीं है। हालांकि मैंने बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गवर्नमेंट और अदर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या अदर जो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ जो है करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मेन रीज़न यही है, जो इसका यूनिकनेस था वही अब क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन रहा है। इसी वजह से मेरे हिसाब से ये फुल तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पा रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में भी जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर और ज़्यादा डाउनफॉल मिले। चलिए अब एक बार हम चार्ट के हिसाब से और समझते हैं, देखते हैं कि क्या नीचे फर्दर डाउनफॉल चार्ट के हिसाब से पॉसिबल है या फिर नहीं। टॉप की जो 10 क्रिप्टो करेंसी होंगे उसका एक बार हम चार्ट पे चेक लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट से दोस्तों थोड़ा सा एक हमें बिगर व्यू मिल जाता है, ये देखने में है जो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आगे चल के कैसा ट्रेंड रह सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छा चैनल बनाया था, इसने रेंज बनाई थी, फिर उसका ब्रेक डाउन कर दिया और फिर यहाँ पे फिर से जो रेंज बना के यहाँ पे नीचे की तरफ हो सकता है ये चला जाए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न की फॉर्मेशन करी थी। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न की इसने फॉर्मेशन करी थी और कुछ ऐसा ही इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न देखिए यहाँ पे बनने की कोशिश करा। ध्यान से देखिए, ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न था और फिर से यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया था, फिर नीचे की तरफ काफ़ी जो है डाउनफॉल आया था। तो ऐसे ही अब अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर और फर्दर नीचे की तरफ ये आ सकता है। यानी कि चार्ट के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो अभी भी जो है बिटकॉइन का चार्ट वीक है, जो बिल्कुल अगर वीकली चार्ट से देखें तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि चार्ट जो है अभी भी वीक है। अपसाइड का जो तरफ मूवमेंट है वो अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। हालांकि अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें वीकली चार्ट के बेसिस पे तो वो रहेगा 23,000 यूएस डॉलर के आसपास। उसको निकालता है तो भी ऊपर की तरफ 25 से 26,000 के आसपास इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। हाँ, अगर 26,000 को निकालेगा तो हम मान सकते हैं कि समवॉट इसने पॉजिटिविटी या ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम है वो गेन कर लिया है। देन हो सकता है जो फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, उसके इफेक्ट को ये निगेट कर दे, नलीफाई कर दे और ऊपर की तरफ का मूवमेंट ये दे सकता है। लेकिन चार्ट जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया नेगेटिव है। अगर डेली चार्ट के फ्रंट पे चलें तो आपको मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस बताता हूँ। डेली चार्ट के हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 21,000 यूएस डॉलर का। उसको निकाला तो आपको एक मूवमेंट ज़रूर मिलेगी 21,600 से 700, 22,000
और लगभग 23,000 यूएस डॉलर की। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 19,000 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो 18,500 काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे भी फिसला तो इसका जो लास्ट सपोर्ट रहेगा 17,000 से 17,500 के आसपास रहेगा। और अगर इसने ब्रेक कर दिया गलती से 17,000 के नीचे ये ट्रेड करना लग गया तो आप समझ लीजिए फिर से जो फ्लैग पैटर्न है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न एक्टिव होगा और नीचे की तरफ के आपको जो लेवल रहेंगे, एक बार मैं इसको वीकली में ले जाता हूँ, और नीचे की तरफ के जो लेवल रहेंगे आपको बहुत ही आराम से ये 12,000 से लेके 10,000 8,000 यूएस डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। यानी कि चार्ट के ऊपर जो है बिटकॉइन काफ़ी वीक है और 17,000 17,500 काफ़ी क्रूशियल लेवल होगा। इसके नीचे ब्रेक किया तो और फर्दर डाउनफॉल आएगा और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 26,000 यूएस डॉलर के ऊपर अगर ट्रेड करे तो फिर हो सकता है समवट पॉजिटिविटी आए, फिर ये 30,000 32,000 की तरफ ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो चार्ट के फ्रंट पे दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो बिटकॉइन का चार्ट है वो काफ़ी नेगेटिव है। तो आप इसके अंदर लेवल के हिसाब से आप ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इथेरियम का। इथेरियम का भी वीकली चार्ट हम लोगों ने लगाया है। इथेरियम का भी चार्ट देखा जाए तो वीकर साइड पे ही है। अगर इमीडिएट सपोर्ट इसका देखा जाए तो लगभग 1400 पे है, 1400 के नीचे फिसलता है तो ये जाएगा लगभग दोस्तों 1300 के आसपास, 1300 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो दोस्तों फिर से ये 1000 से लेके 900 पॉइंट की रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर वीकली चार्ट पे इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो वो है 1800 से 1810 का। अगर उसको निकाला तो हो सकता है आराम से 2050 और ऊपर हो सकता है 2100-2200 तक के लेवल भी दिखा सकता है। इस चार्ट को भी अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें तो ये भी बिटकॉइन को रेप्लिकेट कर रहा है। ये देखिए इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न यहाँ पे बना और फिर से ये कुछ इसी तरीके का इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है और जिसका ब्रेकडाउन करने के लिए इसको 800 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। 800 के नीचे क्लोज किया तो इसके अंदर फिर से बड़ा फॉल आएगा। तो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया 1800 से 1810। फिर उसके ऊपर गया तो हो सकता है 2000-2100 तक ऊपर की तरफ ये चला जाए। तो वीकली चार्ट के हिसाब से इथेरियम का ये सिचुएशन है। आप जो है लेवल के हिसाब से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा BNB यानी कि बाइनेंस का चार्ट। वीकली चार्ट के हिसाब से बाइनेंस का इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 300। अगर 300 को निकाल देता है तो 310 315 तक जा सकता है। हो सकता है 330 340 तक भी चला जाए। लेकिन इस पैटर्न को जो है ख़त्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए और ऊपर की मूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से इसको कम से कम 350 यूएस डॉलर के ऊपर लगातार ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। तब हम मान लेंगे कि हाँ अब ऊपर की तरफ का मूवमेंट इसके अंदर स्टार्ट हो गया है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 250 के अराउंड इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो फिर देखिएगा 210 के आसपास बहुत ही जल्दी आएगा। और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो है 180 यूएस डॉलर के आसपास। उसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो और फर्दर नीचे की तरफ आप मानिए कि कम से कम यहाँ से 100 यूएस डॉलर का फॉल फर्दर नीचे की तरफ आ सकता है। तो जो लेवल है दोस्तों वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इसको आप होल्ड करके बैठे हैं तो भी लेवल के हिसाब से इसके अंदर आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है XRP का। XRP नीचे बॉटम की तरफ देखिए रेंज बाउंड होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए बॉटम की तरफ लगातार रेंज बना रहा है और इस रेंज का अगर अपर पार्ट कहें या रेजिस्टेंस कहें तो वो है 0.40 यूएस डॉलर के आसपास। इसको निकालेगा तो ऊपर की तरफ बिल्कुल आपको एक मूवमेंट ज़रूर देगा जो ये आपको ले जा सकता है 0.50 के आसपास तक, जो इसके लिए आगे चल के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों इसका 0.30 का एंड इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है या यूँ कहें कि जो प्रीवियस स्विंग लो है वो है 0.27। आप 0.25 मान सकते हैं। 0.25 के नीचे गिरा तो फर्दर फिर से मेरे हिसाब से ये लगभग 0.19 से 20 तक का लेवल आपको बिल्कुल दिखा सकता है
देन फर्दर ये और वीक हो जाएगा चार्ट के हिसाब से। नेक्स्ट चार्ट है एडा यानी कार्डानो का भी बिल्कुल सेम जैसे कि XRP है, ऐसे ये भी जो है रेंज बाउंड है। यहाँ देखिए रेंज का अपर लेवल यानी कि रेजिस्टेंस है 0.6061 के अराउंड, उसको ब्रेक किया तो यहाँ बिल्कुल 0.71 एंड इवन फर्दर हो सकता है 0.7578 तक लेवल दिखा दे। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.45 का, उसके नीचे फिसला तो फिर से 0.39 और 0.40 तक के लेवल दिखाएगा, तो इसके लिए काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। आप मान सकते हैं कि 0.38 US डॉलर के नीचे फिसला तो इसके अंदर भी फिर से फॉल आएगी, जो इसको बहुत ही आराम से आप मान सकते हैं कि यहाँ 0.28 या उससे फर्दर 0.25 तक के लेवल तक भी इसको ले जा सकती है। तो लेवल के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों सोलाना का वीकली चार्ट देखें तो ये भी कहीं ना कहीं जो है अपना बॉटम के आसपास या प्रीवियस स्विंग लो के आसपास रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। आप रेंज की फॉर्मेशन देख सकते हैं। रेंज का जो लोअर पार्ट है वो है 25 US डॉलर के आसपास और अपर पार्ट है लगभग 50 US डॉलर के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 25 US डॉलर की ये रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियसली भी अगर यहाँ पे देखें 2021 के अंदर तो यहीं पे इसने रेंज बनाई थी, फिर ऊपर की तरफ ये चला गया था, मूवमेंट ऊपर की तरफ इसने दिया था। तो यहाँ पे दो जो लेवल हैं वो काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं। पहला जो लेवल है ऊपर की साइड के मूवमेंट के लिए वो है हमारा 52 से 53 US डॉलर का। अगर इसको निकालेगा तो बिल्कुल 20 से 25 US डॉलर की आपको सीधी सीधी मूवमेंट मिलेगी, यानी कि आपको 70 से 75 US डॉलर का जो टारगेट बिल्कुल आराम से यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर इस रेंज को लोअर साइड की तरफ ब्रेक करता है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 20 US डॉलर के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, ब्रेक करता है, तो ऑलमोस्ट ये जो है $1 या उससे भी नीचे चला जाएगा। बिकॉज इस रेंज का जो टारगेट है दोस्तों वो कम से कम 20 से 25 का है, और अगर 25 के नीचे ब्रेक करता है तो आपको $1 या उससे उसी के आसपास ये आपको दिखाई दे सकता है। तो लेवल का बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आपके पास दोनों मौके रहेंगे, रेंज को जिस भी तरफ ब्रेक करेगा वो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है अगर आप नीचे की तरफ आपको $25 $26 के आसपास मिले और वहाँ कोई रिवर्सल कैंडल दिखे, फिर आप अपना जो है चार्ट एनालिसिस के हिसाब से वहाँ से अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग के लिए आप करना चाहते हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत आप ट्रेड जो है कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन जो सेफ लेवल रहेगा ऊपर और दोनों नीचे की साइड दोनों तरफ वो मैंने आपको बता दिया, सेल और बाय दोनों के लिए। डॉट की बात करें तो डॉट बिल्कुल बहुत ही वीक है, चार्ट के ऊपर क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा वीक है। जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल इसके 2020 के अगस्त 2020 के लेवल के आसपास ये है, और ये भी रेंज फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है अदर क्रिप्टो करेंसी के जैसे। इसका जो रेंज का लोअर पार्ट है वो 6 US डॉलर है, अपर पार्ट है 10 US डॉलर, यानी कि लगभग किसी भी साइड में ये ब्रेक करेगा तो 4 US डॉलर तक की आपको मूवमेंट आसानी से इसके अंदर मिल सकती है। यानी कि ये ऊपर की साइड में अगर ये 11 US डॉलर को ब्रेक करता है तो आराम से 15 US डॉलर जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तक ये जा सकता है। और नीचे की तरफ अगर दोस्तों ये 5 US डॉलर के नीचे फिसलता है तो बहुत ही आराम से ये लगभग 1 US डॉलर जो रहेगा वहाँ तक ये बहुत ही आसानी से जा सकता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। हम चाहें तो इस रेंज को भी बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर अभी भी फ़िलहाल कोई पॉजिटिविटी डॉट के चार्ट के ऊपर भी नहीं है, रेंज बाउंड है। रेंज को जिस तरफ ब्रेक करेगा उसके हिसाब से ट्रेड बनेगा। और यहाँ पे इस लेवल का जो 5 US डॉलर के लेवल का ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से फिर फ्रेश जो है फॉल इसके अंदर आ सकता है। तो चार्ट के हिसाब से लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करिए। नेक्स्ट है आपका डॉज या डॉग कॉइन। ये भी देखिए दोस्तों, जो इसका प्रीवियस जो बेस था 2021 के आसपास, वहीं से ये देखिए सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से हो सकता है ये ऊपर की तरफ भी मूवमेंट दे या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दे, डिपेंड करता है रेंज को किस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। हम ये नहीं बोल सकते दोस्तों कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल इतना ज़रूर है कि जो प्रीवियस इसकी रेंज का तो लेवल था उसी के आसपास ये यहाँ पे रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। और रेंज का जो लोअर पार्ट है वो रहेगा आपका 0.048 के अराउंड, सॉरी 4 के अराउंड। अगर 4 के नीचे फिसलता है तो इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आएगी। और ये आपको आई थिंक 0.0
008 या 009 के अराउंड आपको मिलेगा। और ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करता है 0.92 के लेवल को, 0.092 के लेवल को, तो फिर हो सकता है ये ऊपर की तरफ जिसका फर्दर जो लेवल है यानी कि 0.12 का, 0.13, 0.14 का, उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। साथ साथ यहाँ पे अगर आप इसकी ट्रेड लाइन देखिए अगर ध्यान से, ये वाले अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, अगर इसको भी ये निकाल देता है यानी कि यही लेवल रहेगा 0.092 का, तो अभी फर्दर अपर जो मूवमेंट है वो मिल सकती है। तो फिलहाल ये भी रेंज बाउंड ही हमें दिखाई देता है। बेटर है कि इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करें, या फिर इस रेंज को प्ले करें, ऊपर की तरफ आए यहाँ पे तो इसको सेल करें, नीचे की तरफ आए रिवर्सल कैंडल दिखे तो बाय भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपका जो एसएल है वो काफ़ी छोटा रहेगा। ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट चार्ट है मैटिक का। मैटिक भी देखा जाए तो दोस्तों इसका जो प्रीवियस जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वीकली चार्ट के हिसाब से $1 जो है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको निकाला तो फिर फर्दर आप आराम से 1.3 और 1.4 $, तक की मूवमेंट इसके अंदर देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वीकली चार्ट के हिसाब से 0.76 का, उसके नीचे फिसला तो 0.6062 तक आ सकता है, और उसके नीचे भी फिसला तो इसका अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा जो इसका स्विंग लो है वो होगा 0.30 के राउंड। उसके नीचे फिसला तो फिर इसके अंदर फिर से फ्रेश वीकनेस आएगी तो इसको बहुत ही नीचे की तरफ ले जाएगी। हो सकता है आपको इसके अंदर 0.05 तक के लेवल देखने को मिले। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बिहेव करता है। तो पॉजिटिविटी के लिए इसको भी $1 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, देन हम मान सकते हैं कि हाँ इसके अंदर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। आज का लास्ट शेयर रहेगा एवलांच का। एवलांच भी देखा जाए तो देखिए ज़्यादातर आप ध्यान से अगर देखेंगे चार्ट को तो ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी है जो इनका जो फेब के अंदर जो लो बना था, जहाँ पे इसने बहुत ही टाइम स्पेंड किया था, रेंज बनाई थी, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था, वहीं उसी के आसपास देखिए यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है अगर ये ऊपर के जो अपने लेवल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको निकाल दे तो हो सकता है ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आपको मिल जाए। इसीलिए दोस्तों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए लेवल होगा मेरे हिसाब से कम 31 से 32 $, का। अगर इसको ये वीकली चार्ट के बेसिस पे निकालता है, सस्टेन करता है, तो फिर बिल्कुल आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिलेगी। ये आराम से 40 से 50 $, तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। नीचे की तरफ इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग $17 का। $17 के नीचे फिसला तो फिर से ये 14-13 के लेवल को अपने को टेस्ट करने जा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट रहेगा इसका 9 से 10 $। उसके नीचे फिसला तो समझ लीजिए इसने जो प्रीवियस जो रेंज बनाई थी जो 2021 के अंदर, और अब भी ये बना रहा है 2022 के अंदर, तो उसका ब्रेकडाउन हो गया और फर्दर समझ लीजिए कम से कम ये $10 के फॉल के लिए तैयार है। यानी कि लगभग ये भी $1 के अराउंड मिल सकता है। डिपेंड करता है कि इस रेंज को किस साइड में ये तोड़ता है। इसीलिए दोस्तों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपसाइड के मूवमेंट के लिए आपको 31 से 32 $, का वेट करना है। चांसेस दोस्तों बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि 2021 के अंदर ऐसे ही इसने रेंज बनाई थी और यहाँ पे भी ऐसे ही ये रेंज बना रहा है। अगर अदर जो क्रिप्टो करेंसी है उनके अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग जो उनका पुराने 1-1.5 साल पुराने जो लेवल रहे हैं या बेस रहे हैं वहाँ पे वो होवर करने की कोशिश कर रहा है, टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट भी आ सकता है या फिर नीचे की तरफ भी मूवमेंट आ सकता है। तो मेरे हिसाब से या तो आप इस रेंज को प्ले कीजिए हर एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो वेट कीजिए ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट होने का, उसी के बाद ही आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑल ओवर जो सिनेरियो है मैंने आपको बता दिया कि अगर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होती है तो जो उसका यूनिक फीचर है डिसेंट्रलाइज का वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगा और फिर क्रिप्टो करेंसी उतना फेवरेट नहीं रहेगा। क्रिप्टो करेंसी का जो मेन रीज़न था दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज होना ही था। तो दोस्तों ये थी मेरी जो मेन क्रिप्टो करेंसी है उनका जो है एक तरीके से चार्ट के ऊपर एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों लेवल के हिसाब से काम कीजिएगा। फिर जो है आपको जो है कम से कम लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और बिग बुल का ध्यान रखिएगा 26 सितंबर उसकी जो है लॉन्च डेट होने वाली है बिटमार्ट के ऊपर। तो वीडियो देखने के दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।